आज हम अनिमेश मिश्रा के साथ में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर एक विश्लेषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी मध्य प्रदेश की एक अग्रणी कंपनी है जो फ़ायदे में चल रही थी। 500 करोड़ रुपए के फ़ायदे में चलने वाली कंपनी है और यहीं से कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं, पेंशन सबका निर्धारण किया जाता है। अडानी ग्रुप द्वारा विगत 1200 करोड़ रुपए में फेज़ 2 का 2 लाइनों का टेंडर किया गया। इसके बाद से पूरे प्रदेश की ट्रांसमिशन कंपनी में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। अधिकारियों में एक तरह का भय का वातावरण मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के ऊपर दबाव बनाकर पूरी तरह से ट्रांसमिशन कंपनी को, अडानी पावर को देना चाह रही है और वो अडानी पावर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसता जा रहा है। अडानी पावर आज की स्थिति में पूरे देश में एक अग्रणी ट्रांसमिशन कंपनी बन चुकी है। अडानी का दबाव बहुत ज़रूरत से ज़्यादा केंद्र सरकार के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और आज मध्य प्रदेश इसके परिप्रेक्ष्य में सामने देखने को मिल रहा है। आज हम प्रबंध संचालक सुनील तिवारी से भी मिले थे, उनसे भी बात करने का प्रयास किया। उनकी तरफ से भी कोई ठोस निराकरण तो नहीं दिया गया। उनका कहना था कि कर्मचारियों की जो पेंशन है वो वितरण कंपनियों द्वारा ही जो पैसा दिया जाता है उनके द्वारा ही हम उनका वितरण करते हैं, कोई अलग से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब ट्रांसमिशन कंपनी संभवतः फेज़ 2 में अडानी को एक नया प्रोजेक्ट और देने वाली, जिसमें 17 सब स्टेशन, मतलब 18 तो हम दे ही चुके हैं, ये अडानी को 17 सब स्टेशन और देने जा रहे हैं। 17 सब स्टेशन में 400 केवीए का एक सब स्टेशन और 220 के 3 और 132 के 13 सब स्टेशन दिए जा रहे हैं। औसतन मतलब 1000 करोड़ के आसपास ये सब स्टेशन की नीलामी की जाएगी, जो जिसका टैरिफ पूर्णतः उनको अडानी को ही वसूलना है। मतलब जिस प्रकार से टोल टैक्स के माध्यम से सड़कों का टैक्स लिया जाता है, सड़कों के टैक्स के द्वारा वसूला जाता है, उसी तरह से विद्युत लाइनों की टैरिफ की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। मतलब वो जो अडानी पावर उसको है ना पैसा वितरण कंपनियों से वसूल करेगा। उन परिस्थितियों में अडानी पावर और ट्रांसमिशन कंपनी जो एक ग्रोथ कंपनी वाली थी, वितरण कंपनियां तो चलो आज मध्य प्रदेश सरकार की वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गई और जो घाटे में चल रही हैं, लेकिन ट्रांसमिशन कंपनी तो एक तरीके से पूरे फायदे में चल रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली में भी है ना बिजली मंत्री आर.के. सिंह से मिले थे और उन्होंने पुनरुद्धार के लिए, लाइनों को बदलने के लिए एक बड़े बजट की मांग की थी कि इसके रखरखाव के लिए एक बजट दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कंपनी मानी जाती है। अगर ये जब ये मूल कंपनी ही निजीकरण की ओर बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत अधिक ऊर्जा क्षेत्र में उठापटक का दौर शुरू होने वाला। आज हम ये शक्ति भवन में खड़े हैं। शक्ति भवन का निर्माण 1980 के आसपास हुआ था। तब मात्र 18 करोड़ों में ये शक्ति भवन का निर्माण करा दिया गया था जापान की कंपनी के द्वारा और इसका आर्किटेक्चर, बड़े बड़े इंजीनियर को यहाँ का चेयरमैन बनाया गया और आज की स्थिति में यहाँ की बदहाल स्थिति बनाई जा रही है और उसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार नहीं है। ये व्यवस्थाएं जो फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट अब गले की फांस बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं विद्युत उपभोक्ताओं को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि उनको मिलने वाली फ्री की बिजली कहीं ऐसा ना हो आगे चल के 15 रुपये 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाए। कुछ राजनीतिक दल अब 100 यूनिट के साथ स्थान पर अब 300 यूनिट तक की देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये 300 यूनिट की वसूली कहाँ से करेंगे, जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि अब आने वाले समय में पहले 18 सब स्टेशन ट्रांसमिशन कंपनी की, ट्रांसमिशन के जो सब स्टेशन होते हैं बहुत व्यापक स्तर पे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जो टावर आप बड़ी लाइनें देखते हैं विद्युत की, वो ट्रांसमिशन कंपनी मतलब बड़ी, मतलब वो पावर को पूरा सप्लाई करती है, तब है ना घरों तक पहुंची है। जब वितरण कंपनी के ट्रांसफार्मर उनके छोटे सब स्टेशनों में 132 kV में आती है, फिर नीचे की ओर भेजा जाता है। तो जब वो स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं, उन परिस्थितियों में आज पहले 1200 करोड़ रुपए में अब नया 1000 करोड़ रुपए में का 17 सब स्टेशन
और ट्रांसमिशन कंपनी के बिकने जा रहे हैं, उनको अडानी को दिया जा रहा है। उन परिस्थिति में अब क्या होगा, इसका कोई जिम्मेदार इसे जवाब देने वाला नहीं है। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे साहब हैं या शिवराज सिंह चौहान हैं, सभी की टकटकी सिर्फ केंद्र सरकार की ओर लगी है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई बताने वाला नहीं है। सिर्फ घाटे के रोने पर हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, जो एक ऊर्जा क्षेत्र है उसको सिर्फ वोटों की राजनीति के चलते बर्बाद किया जा रहा है। ट्रांसमिशन कंपनी को लेकर जो 17 सब स्टेशन अडानी को दिए जा रहे हैं, उनमें मैक्सिमम जो सब स्टेशन है वो इंदौर और भोपाल क्षेत्र के ही हैं, मतलब अर्थात मालवा क्षेत्र में ही सारे सब स्टेशनों को दिया गया है। इन सब स्टेशनों को टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहता है, TVCV, मतलब टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत इनको अप्लाई कराया गया है, मतलब इनका रीटेंडरिंग कराकर और इनको 17 सब स्टेशन और दिए जा रहे हैं। सुरेश मिश्रा, दैनिक द लुक से।